गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ठीक है, हम आज जो नया सब्जेक्ट आपके सामने लाए हैं वो है आपके गणित के मूल तत्व, है ना। कृषि विज्ञान एवं गणित के मूल तत्व या सिंपल भाषा में हम इसको बोलते हैं PCMB। ठीक है, मतलब आपका जो दूसरा विषय है ना, कृषि विज्ञान के छात्र हैं जो उनका जो दूसरा सब्जेक्ट है आपका पहला फसल उत्पादन के लिए मैंने आपको बताया था। तो क्या है जो दूसरा सब्जेक्ट है आपका कौन सा है? पीसीएमबी, है ना। पीसीएमबी या फिर कृषि विज्ञान एवं गणित के मूल तत्व बोलते हैं, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो। ठीक है, तो मतलब ये क्या होता है, चारों का मिलकर एक ग्रुप होता है ना। इसमें चार चार पांच पांच चैप्टर आपके क्या होता है, चारों स्ट्रीम से लिए गए हैं ना। फिजिक्स से आते हैं चार पांच, स्टार्टिंग के जो पांच चैप्टर है वो काय से है? फिजिक्स से है। ठीक है, फिर बाद वाले जो है केमिस्ट्री से है, फिर मैथ्स से है, फिर क्या है बायो से। तो इस तरीके से टोटल आपका एक सब्जेक्ट कंप्लीट होता है पीसीएमबी ना, कृषि विज्ञान एवं गणित के मूल तत्व। ठीक है, तो उसी को मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, उसमें हम जो स्टार्ट करने वाले हैं, पहला ही जो है आपका फिजिक्स जो रहता है आपका भौतिकी। ठीक है, तो विषय आपका, ठीक है, पीसीएमबी। ठीक है, उसमें जो पहला ही कंटेंट है वो कौन सा? फिजिक्स का, मतलब भौतिकी। ये इसको क्या बोलते हैं? कृषि भौतिकी ही बोलते हैं। ठीक है, तो कृषि भौतिकी या भौतिकी मतलब जो भौतिकी है, ठीक है, भौतिकी को मैं पहले बताऊंगा आपको भौतिकी क्या होती है ना, फिजिक्स क्या होता है। ठीक है, तो फिजिक्स क्या होता है, एक साइंस की ब्रांच होती है, मतलब विज्ञान की एक शाखा होती है जिसमें हम प्रकृति और प्रकृति से जुड़ी हुई घटनाओं का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। प्रकृति और प्रकृति से जुड़ी हुई घटनाएं, ठीक है, और वो घटनाएं किससे इंटरेक्शन करती है, मतलब किसके इसमें हस्तक्षेप करती है? तो कृषि की। ठीक है, तो उसी से क्या होता है आपका, मतलब कृषि भौतिकी का हम उसको बता सकते हैं, जो एक दूसरे पर क्या है? डिपेंडेंट है। ठीक है, ठीक है, तब इसमें आपका जो पहला है वो है प्रकाश, है ना। प्रकाश जो पहला चैप्टर है, पहला अध्याय जो है आपका फिजिक्स में वो क्या है? प्रकाश। अब प्रकाश, ठीक है, क्या होता है? ठीक है, तो प्रकाश क्या होता है इस चीज को समझेंगे हम पहले कि प्रकाश होता क्या है, क्या क्या उसकी विशेषताएं होती है, क्या क्या उसके गुण होते हैं, क्या उसका बेनिफिट है। तो आपको जैसे पता होगा कि विदाउट प्रकाश के ना हम किसी भी चीज को नहीं देख सकते। ठीक है, देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते, मतलब प्रकाश की उपस्थिति में ही हम वस्तु को देख सकते हैं। ठीक है, प्रकाश क्या होता है? सीधी रेखा में गमन करता है, क्या रीति रेखा में गमन करता है? नहीं। ठीक है, क्या होता है? प्रकाश होता है सीधी रेखा में गमन करता है। ठीक है, तो ये भी एक विशेषता होगी प्रकाश की कि प्रकाश क्या होता है? सीधी रेखा पर गमन करता है। प्रकाश, ये प्रकाश के कुछ नियम होते हैं, जैसे अपवर्तन का नियम होता है, प्रकाश के अपवर्तन का नियम, प्रकाश के परावर्तन का नियम। ठीक है, ये क्या होता है मैं आपको बताऊंगा ये वन बाय वन कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। ठीक है, प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है। ठीक है, प्रकाश मतलब जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो कितनी होती है। ठीक है, तो ये सारी चीजों पर हम चर्चा करेंगे। तो प्रकाश, ठीक है, तो प्रकाश जो होता है बेसिकली क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है। ठीक है, क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ना, प्रकाश विद्युत, है ना। ठीक है, प्रकाश विद्युत विकिरण होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इसकी जो स्पीड होती है ना, प्रकाश की जो चाल होती है, ठीक है, निर्वात में जो चाल होती है उसकी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इतनी उसकी क्या होती है? चाल होती है। ठीक है, इतनी चाल से वो क्या होता है? ट्रेवल्स करता है। इसको ट्रेवल्स करने के लिए, है ना, मतलब इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, मतलब कोई माध्यम इसको लगता नहीं है ना, वायु ना ये तरीके जो माध्यम होते हैं आपके, उनका उनका प्रकाश इसका यूज नहीं करता अपने ट्रेवल्स के लिए, अपने आवागमन के लिए, मतलब निर्वात में भी क्या करता है? गमन कर सकता है। ठीक है, तो ये सारी बेसिक चीजें होती है प्रकाश से जुड़ी हुई। ठीक है,
उसके बाद में प्रकाश में कितने रंग होते हैं, तो बेसिकली 7 रंग होते हैं, ठीक है। 7 रंगों से मिलकर बना होता है प्रकाश। कौन कौन से रंग होते हैं आपको पता होगा। देखिए शॉर्ट ट्रिक भी इसकी एक होती है, कौन कौन सी शॉर्ट ट्रिक होती है, बेजानी, हॉपी, नाल, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसका एक शॉर्ट ट्रिक बना लेते हैं याद करने के लिए, है ना। बेगनी, जामुनी, ठीक है, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, ठीक है। तो इस तरीके का एक वर्णक्रम होता है, ठीक है। स्पेक्ट्रम जिसको हम बोलते हैं, उसमें ये सारे कलर आपको दिखाई देते हैं। या फिर आपने देखा होगा इंद्रधनुष का जब निर्माण होता है, ठीक है, तो वहां पर ये 7 रंग क्या होते हैं, दिखाई देते हैं, ठीक है। तो 7 रंगों से मिलकर प्रकाश बना होता है, एक स्पेक्ट्रम के रूप में हम उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो प्रकाश, ठीक है, फिर प्रकाश से जुड़ी हुई बहुत सारी घटनाएं होती हैं हमारे दैनिक जीवन में, उसका बहुत सारा बेनिफिट है प्रकाश का, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और प्रकाश के परावर्तन के नियम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है, ये पूछा जाता है आपको एग्जाम में। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है ना, तो जब प्रकाश देखिए एक समतल पर, है ना, या एक पृष्ठ पर क्या होता है, आपतित होता है, ठीक है। जब ये कोई प्रकाश है, मतलब अगर वो क्या होता है, किसी पृष्ठ पर आपतित हो रहा है इस तरीके से, तो आपतित होने के बाद में इसका परावर्तन इस तरीके से हो जाता है, ठीक है। तो चमकदार पृष्ठ से क्या हो जाता है, परावर्तित हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका नियम होता है प्रकाश का परावर्तन, है ना, कि प्रकाश जब किसी चमकदार पृष्ठ पर आपतित होता है तो अधिकांश भाग उसका क्या हो जाता है, उसी दिशा में परावर्तित हो जाता है, या प्रकाश उसी दिशा में क्या हो जाता है, वापस लौट जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश के परावर्तन की घटना कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन के भी कुछ नियम होते हैं, ठीक है। क्या नियम होते हैं उसको देखेंगे। तो प्रकाश के परावर्तन के लिए एक प्रश्न हमने बना लिया इस तरीके से, तो यहाँ से आपका क्या हो गया, प्रकाश इस पर आपतित हुआ, ठीक है। तो जब ये वाली जो किरण होती है तो उसको हम बोलते हैं ना, पृष्ठ पर जब आपतित होती है तो उसका नाम होता है आपतित किरण। कौन सी किरण, आपतित, ठीक है। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं उसको आपतित किरण, ठीक है। तो जैसे ये पृष्ठ पर टकराती है ना, ये पृष्ठ पर गिरती है तो वो क्या हो जाएगा, उसी दिशा में वापस लौट जाएगी। तो ये लौटने वाली किरण जो है वापस लौटने वाली, तो ये क्या कौन सी किरण बन के लौटी, परावर्तित किरण। कौन सी किरण, परावर्तित किरण, ठीक है। आपतित किरण जो टकराई, ठीक है, परावर्तित किरण जो चली गई, ठीक है। यह सिंपल भाषा में आपको बताया मैंने, ठीक है। अब दोनों के बीच में हमने क्या किया, एक अभिलंब खींचा, ठीक है, दोनों के बीच में। तो आपतित किरण, इसको हम नाम दे देंगे अभिलंब, ठीक है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण कौन सा होता है, आपतन कोण, है ना। आई से इसको इंडिकेट करते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं इसको, इसलिए आई से इसको डिनोट किया जाता है। तो आई क्या हो जाएगा, आपतन कोण, ठीक है। फिर उसके बाद में अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण जो रहेगा होगा परावर्तन कोण, है ना। कौन सा कोण, परावर्तन कोण। आई से उसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं परावर्तन, ठीक है। नियम क्या क्या होते हैं इसके, तो प्रकाश के परावर्तन के नियम भी आपको लिखने के लिए आते हैं एग्जाम में, क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या लिखना है आपको, ठीक है। तो पहला नियम होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होना चाहिए, तीनों एक ही बिंदु
पर मिलना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में आपतन कोण और परावर्तन कोण, ये दोनों एंगल हैं आपके, वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। मतलब आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो ये प्रकाश के परावर्तन के क्या है, दो नियम है। ठीक है, पहला नियम बोल सकते हैं आप कि आपतन कोण परावर्तन क्या होना चाहिए, सदैव बराबर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब को तीनों क्या होना चाहिए, एक बिंदु से होते हुए जाना चाहिए। मतलब तीनों एक ही बिंदु पर इंटरसेक्ट होना चाहिए, एक ही बिंदु पर कटना चाहिए। तो पता चल रहा है कि आपतित किरण यहाँ पे, ठीक है, पार्श्वकोणीय है, अभिलंब इधर है, और क्या है, परावर्तित किरण ऐसे ही। ये क्या है, गलत तरीका है, ये तरीका क्या है, सही है। तो प्रकाश से रिलेटेड हमने ये सारी चीजें समझी। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, जो नेक्स्ट हमारा सेशन रहेगा उसमें हम इसके आगे वाले को एक्सप्लेन करेंगे। इसके जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपको लिखना है, इसका पेयर वर्क करना है। ठीक है।